हाय गाइस, वेलकम बैक इन हर्षित पांडे एजुकेशन। ये हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी स्टार डे 10 है एंड दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनडीए, सीडीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग्स एंड ऑल्सो फॉर द अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। यह वीडियो सुबह 7 बजे इसी चैनल पर डेली अपलोड होती है। इस वीडियो में हम डेली 30 वर्ड्स कवर करते हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ऑर्नामेंट। क्या होता है ये? आभूषण, यानी कि अ थिंग यूज टू मेक समथिंग लुक मोर अट्रैक्टिव। कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को अट्रैक्टिव करने के लिए यूज की जाती हो। यानी कि जैसे हम जब आभूषण पहन लेते हैं, गहने पहन लेते हैं, तो हमारा क्या है, हम आकर्षित ज़्यादा लगने लगते हैं। ऑर्नामेंट होता है आभूषण। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरिश। क्या होता है ये? फलना फूलना, यानी कि ग्रोथ। जब हमारी ग्रोथ होती है यानी कि जब हमारा निरंतर विकास होता है तो हम कहते हैं फ्लोरिश, यानी कि फलना फूलना। या जब कोई आशीर्वाद देता है तो फलो फूलो, यानी कि तुम्हारा विकास हो, फ्लोरिश। क्या होता है? फ्लोरिश। नेक्स्ट है हमारा रिवोल्यूशन, यानी कि तब्दीली। क्या होता है? तब्दीली, यानी कि चेंज। जब भी किसी ऑफिसर की तब्दीली होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किया जाता है, चेंज होता है, तो क्या बोलते हैं हम? रिवोल्यूशन हो जाता है, रिवोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैरिकेड। बैरिकेड यानी कि रुकावट या किलेबंदी, रुकावट या किलेबंदी। कंसीलमेंट, यानी कि जब बैरिकेड, जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस क्या करती है, वहाँ पे बैरिकेड लगा देती है क्योंकि जिससे फिर वहाँ पे रुकावट उत्पन्न हो जाए और जितने भी सारे सवारी हैं या फिर कोई और भी है वो उधर से ना निकल पाए, तो बैरिकेड होते हैं, किलेबंदी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हॉबलिंग। क्या होता है ये? लंगड़ाना, यानी कि वॉक इन एन आउटवर्ड वे। जब कोई आउटवर्ड वे, यानी कि जो अच्छा नहीं लगता हो देखने में, लंगड़ाता हुआ चलता है, तो हम क्या बोलते हैं? हॉबलिंग कहते हैं, हॉबलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉसे। ड्रॉसे मीन क्या होता है? भद्दा, सोशली आउटवर्ड। जैसे किसी ने ऐसे कपड़े जो पहने हैं वो भद्दे भद्दे से लगते हैं, कुछ भी पहन लिया, जोकर टाइप का पहन लेते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉसे, यानी कि जो आउटवर्ड होता है, जो सोशली आउटवर्ड होता है, क्या बोलते हैं? ड्रॉसे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैनेकल। मैनेकल मीन होता है हथकड़ी, यानी कि अ मेटल बैंड। एक बैंड होता है जो हथकड़ी होती है जो पुलिस यूज करती है, मैनेकल, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैनेकल। प्रोडिंग। प्रोडिंग मीन क्या होता है? उकसावा देना। जब हम किसी को प्रमोट करते हैं, पोट विद द फिंगर और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। जब हम किसी को चढ़ाते हैं, उसको जोश दिलाते हैं, यानी कि उसको हम प्रोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडिंग, उत्सावा देना, पोट विद द फिंगर और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। हमारा नौवां वर्ड है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट में क्या होता है? कठोर, यानी कि अनप्लीजेंटली कोल्ड और वेट। अनप्लीजेंटली कोल्ड और वेट, यानी कि जो कोई चीज़ जो होती है वो हमारे लिए ज़्यादा प्रशंसनीय नहीं होती है, कठोर होती है। कोल्ड या फिर वेट, यानी कि जो कोई चीज़ ज़्यादा गीली हो या बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही हो, तो हम क्या बोलते हैं? इंक्लीमेंट, यानी कि जहाँ पर रहना कठोर होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन मीन क्या होता है? छूट। छूट यानी कि डिस्काउंट और रिबेट। रिबेट मीन क्या होता है कि किसी भी चीज़ में कमी। जैसे जब हम मार्केट में जाते हैं और कुछ भी सामान लेते हैं तो हम क्या कराते हैं? छूट कराते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट मांगते हैं, तो क्या हो जाता है? छूट, यानी कि एग्जाम्पशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन होता है प्रोत्साहन, एक्साइटमेंट। या फिर जब हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं कुछ चीज़ करने के लिए, उसको अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? स्टिमुलस। एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मीन होता है कि ज़्यादा तत्पर होना, उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, यानी कि स्टिमुलस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैथोम। पैथोम मीन होता है गहराई की माप। अंडर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम आफ्टर मच थॉट। क्या होता है ये? जैसे कोई कितनी गहराई में है, उसका स्टेटस क्या है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोम, यानी कि वो सुपरफिशियल है या कि बस ऊपर ऊपर से है, कि उसके अंदर में कुछ ज़्यादा नॉलेज है कि नहीं है, उसके हम किसी भी चीज़ की माप करते हैं। क्या होता है? पैथोम होता है। वॉलवर्क मीन क्या होता है? बांध। बांध यानी कि डिफेंसिव वॉल। एक ऐसी वार, यानी कि एक ऐसी दीवार होती है जो रक्षा करती है। किससे रक्षा करती है? यानी कि जो वाटर होते हैं, वाटर के जो चारों ओर बांध बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं? जिससे कि वाटर इधर से उधर ना बह सके, बोलवार्क उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। इम्बोल्डेंड। इम्बोल्डेंड में क्या होता है? साहसी बनाना। इनकरेज, जब हम किसी को साहस देते हैं या फिर उसको हम कहते हैं कुछ रात में कहीं पे जाने के लिए, यानी कि जब वो साहसी बन जाता है, इनकरेज करते हैं उसको, इनकरेजमेंट। इम्बोल्डेंड मीन क्या होता है? साहसी बनाना।
डायनेमिक में क्या होता है? गतिशील, यानी कि मोबाइल या एक्टिव डायनेमिक होता है, यानी कि जो हमेशा गतिशील होता है। मोबाइल में क्या होता है? जो चलायमान हो। एक्टिव मीन होता है कि जो सक्रिय होता है, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक, गतिशील। इंग्रॉस मीन क्या होता है? तल्लीन में होता है किसी भी चीज़ में एकदम तन मन धन लगा के एब्जॉर्ब हो जाना, उसमें एकदम लीन हो जाना। एब्जॉर्ब ऑल दी अटेंशन, किसी भी चीज़ में अपना पूरा ध्यान झोंक देना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्रॉस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंथ्रैलिंग में क्या होता है? दिलचस्प, कैप्चरिंग एंड होल्डिंग वंस अटेंशन। किसी के इंथ्रैलिंग में क्या होता है बेसिकली कि जब हम कोई जैसे मान लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो वहाँ पर कोई ऐसा मोमेंट आता है कि जहाँ पर देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, अटेंशन ज़्यादा खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं इंथ्रैलिंग, जहाँ पे हमारे अटेंशन ज़्यादा होते हैं, इंथ्रैलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रोम्पेलिंग में क्या होता है? सम्मोहक, यानी कि इवोकिंग इंटरेस्ट और अटेंशन। जब हम किसी भी चीज़ में जैसे कोई स्पीच दे रहा हो, तो उसमें हमें ज़्यादा मज़ा आने लगता है, तो उसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है, उसमें हमारा ध्यान क्या होता है? चला जाता है, यानी कि उसको मोहने वाला। इसकी सिंपल मीनिंग क्या होता है? जो मोह लेता हो, यानी कि जो प्रसन्न कर देता हो, ट्रोम्पेलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैंडरिन्स में क्या होता है? दिग्गज, अ पावरफुल ऑफिशियल्स। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, जो दिग्गज हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैंडरिन्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्यूरिंग में क्या होता है? मनोहर, यानी कि पावरफुली एंड मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव। कोई ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, मनोहर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्यूरिंग बोलते हैं। जो मन को मोह लेता है, अल्यूरिंग होता है, पावरफुल। नजिंग में क्या होता है? किसी को टोहनी से धक्का देना। टू पुश समबडी विद योर एल्बो में क्या होता है? टोहनी, उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम किसी को धक्का दे देते हैं टोहनी से, जब उसको अपने टोहनी से धक्का दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं नजिंग करना, यानी कि धक्का देना। इंसिपिड में क्या होता है? बेस्वाद, यानी कि हैविंग अ लिटिल टेस्ट। जब कोई ऐसा भोजन है जिसमें हमें स्वाद ना मिल रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिपिड, यानी कि इसमें बहुत कम स्वाद होता है, इंसिपिड। कॉर्नेड में क्या होता है? ठगना, चीट करना। जब हम किसी को ठग लेते हैं या फिर कोई हमें ठग लेता है, यानी कि कॉर्नेड होता है, कॉर्नेड, चीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नुएंसेस में क्या होता है? अर्थ में सूक्ष्म अंतर, अ वेरी स्मॉल डिफरेंसेस इन मीनिंग। जब कोई दो वर्ड में बहुत छोटा सा अंतर होता है, सिर्फ एक नाम मात्र सा अंतर होता है, तो वहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? नुएंसेस, अर्थ में सूक्ष्म अंतर, अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग। इंडिजिनस में क्या होता है? स्वदेशी यानी कि नेटिव, जो अपने देश का हो, जो स्वयं अपने देश का होता है, जो अपने देश की बनी हुई चीज़ें होती हैं, क्या बोलते हैं? इंडिजिनस। नेटिव में क्या होता है? जो अपने ही देश का हो। पुट ऑफ, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है, पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है। स्थगित करना, यानी कि पोस्टपोन करना। कोई भी मीटिंग हो या कोई भी पार्टी वगैरह हो, तो उसको हम जब पोस्टपोन कर देते हैं, यानी कि पुट ऑफ, उस फ्रेज में हम यूज करते हैं पुट ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूचुअल में क्या होता है? पारस्परिक, शेयर्ड बाय 2 और मोर पीपल। जब कोई ऐसी चीज़ होती है जो कोई दो व्यक्तियों में साझा की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल, यानी कि पारस्परिक, जब दोनों में साझा कोई चीज़ की जाती है, म्यूचुअल। र्यूमर में क्या होता है? अफवाह, एक ऐसी न्यूज़ होती है जो कि ट्रू नहीं होती है, यानी कि जो सत्य नहीं होती है, वो एकमात्र अफवाह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? र्यूमर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसेंस, मीन होता है सार, समरी। जैसे हम कोई जब स्टोरी पढ़ते हैं, तो जो उसकी पूरी स्टोरी का हमें सार मिलता है, यानी कि जो हमारी पूरी उसकी स्टोरी की जो हमें समरी मिलती है, उसको हम बोलते हैं एजेंस। क्या बोलते हैं? एजेंस। सो गाइस, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड है एग्जॉटिक मीन क्या होता है? विदेशी, फॉरेनर, जो विदेश का होता है, जो दूसरे देश का आया हुआ हो, एग्जॉटिक होता है। तो ये थी आज के टोटल 30 वर्ड्स थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका कल का क्वेश्चन, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया होगा। तो चलिए आज इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था इनकॉरिजिबल। ऑप्शन इसके थे: ए टू अमेंड, बी टू चेंज, सी डैट कैन नॉट बी करेक्टेड एंड डी नन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनकॉरिजिबल मीन क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी स्टोरी जिसको हम करेक्ट ना कर सकते हों, जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश ना हो, क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आज का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा है कि रेटिसेंट मीन क्या होता है? ऑप्शन ए टॉकटिव, बी साइलेंट, सी अपैथी एंड डी नन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।